नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी शॉर्ट ट्रिक क्लास का टॉपिक है संज्ञा। देखो, संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी कोई भी नाम क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला देखो व्यक्तिवाचक, दूसरा देखो जातिवाचक, तीसरा देखो भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? दुनिया में वैसा केवल एक नाम से तुरंत पहचान जाते हैं, पहले से जानकारी होने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देखकर पहचानना संभव नहीं होता। जैसे राम, दिल्ली, गंगा। राम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है। यानी नाम से हम तुरंत पहचान जाते हैं, लेकिन पहले से जानकारी होनी जरूरी है। हमें किसी लड़के के बारे में पता है कि इस लड़के का नाम राम है, तभी हम पहचान सकते हैं कि वो राम है। या कोई स्थान है दिल्ली, तो हम पहले से दिल्ली को जानते हैं, तभी पहचान सकते हैं कि ये शहर कौन सा है, दिल्ली है। तो दुनिया में वैसा केवल एक नाम से तुरंत पहचान, पहले से जानकारी होने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देखकर पहचानना संभव नहीं होता। हम दिल्ली गए हैं, हमें नहीं पता ये दिल्ली है या कौन सा शहर है, तो हम उसे नहीं बता सकते। तो पहले से जानकारी होने पर ही पहचान सकते हैं, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखना जातिवाचक संज्ञा। दुनिया में उस जैसी अनेक होती है, जाति या समूह का बोध कराती है। पहचानने के लिए गुण और आकार रूप काफी है, पहले से नाम जानना जरूरी नहीं है। कई लड़के खड़े हैं तो हम देख के बता सकते हैं कि वो लड़के हैं। जैसे लड़का हो गया, शहर हो गया, नदी हो गई। तो देखो, लड़का है तो जातिवाचक है, लड़के का नाम ले दिया राम तो व्यक्तिवाचक है। कोई शहर है तो जातिवाचक है, अगर उस शहर का नाम बता दिया दिल्ली तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कोई नदी है, नदी बहुत सारी होती है, ये पूरे समूह का बोध कराती है, तो वो जातिवाचक है। लेकिन हमने एक विशेष नदी का नाम ले दिया गंगा, तो वो एक व्यक्तिवाचक है। अच्छे से समझ चुके होंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होती है? दुनिया में वैसी केवल एक नाम से तुरंत पहचान, पहले से जानकारी होने पर ही पहचान सकते हैं। लेकिन जातिवाचक को पहचानने के लिए पहले से जानना कोई जरूरी नहीं है, उसका गुण, आकार, रूप देखकर भी पहचान सकते हैं। तीन तीन उदाहरण याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हमने देखे लड़का, यानी कोई वहाँ दो लड़के खड़े हैं, हम उनको आकार और रूप देकर पहचान सकते हैं कि वो लड़के हैं। तो किसी को भी हम लड़के नाम से पुकार सकते हैं, तो वो होगी जातिवाचक। लेकिन हम उन दोनों का नाम जानते हैं कि एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो राम हम जानते हैं, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। श्याम भी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। सीधा सा याद रखो, किसी को हम उसी के ही नाम से पुकार सकते हैं, वो होती है व्यक्तिवाचक। और जो नाम हम सबके लिए यूज कर सकते हैं, वो होती है जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा देखना, इसे हम केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते। जैसे मित्रता, सुंदरता, राजत्व, मिठास, पढ़ाई। और भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब देखो, दो उदाहरण अलग हैं। बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ बोस वैसे तो जातिवाचक होता है शब्द, लेकिन यहाँ बोस का अर्थ किससे लिया गया है? सुभाष चंद्र बोस से लिया गया है। तो ये बोस, यहाँ बोस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखो, पंखा, पंखा तो होता है जातिवाचक, लेकिन हमने कह दिया बजाज पंखा, तो वो बन जाता है व्यक्तिवाचक। दूसरा देखना, भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं। तो श्रवण कुमार क्या है? वैसे तो श्रवण कुमार व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं, तो ये एक उस समूह का बोध करा रहा है। तो यहाँ श्रवण कुमार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ रावण का अर्थ उस रावण से नहीं लिया गया है, बल्कि जो गुंडे वगैरह पैदा हो रहे हैं उनसे लिया गया है। तो यहाँ रावण क्या है? व्यक्तिवाचक न होकर क्या है? जातिवाचक है। देखो, यहाँ बोस क्या था? जातिवाचक था, लेकिन यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक है। श्रवण कुमार, रावण पैदा हो रहे हैं, ये क्या है? वैसे तो व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ वाक्य में ये किसका बोध करा रहे हैं? जातिवाचक का बोध करा रहे हैं यहाँ, इसलिए में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। अब भाववाचक संज्ञाएं जो 5 प्रकार से बनती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। देखो, लड़का से हो गया लड़कपन, मित्र से हो गया मित्रता, पुरुष से हो गया पुरुषत्व, बच्चा से हो गया बचपन, गुरु से हो गया गुरुत्व, ईश्वर से हो गया ऐश्वर्य, चोर से हो गया चोरी, शिशु से बन गया शैशव या शिशुता, आदमी से बन गया आदमीयत, बंधु से बन गया बंधुत्व, सती से बन गया सतीत्व, पशु से बन गया पशुता। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा थी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। दूसरा देखना, क्रिया से कैसा बनता है। लिखना से हो गया लेखन, त्यागना से बन गया त्याग, दौड़ना से बन गया दौड़, सजाना से बन गया सजावट, जीतना से बन गया जीत, बेचना से बन गया बिक्री, जीना से बन गया जीवन, भूलना से बन गया भूल, जमना से बन गया जमाव, खेलना से बन गया खेल, बैठना से बन गया बैठक, उड़ना से बन गया उड़ान। ये सारी क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा देखना, विशेषण से कैसे बनता है। विशेषण जो विशेषता बताते हैं, यानी लघु से बन गया लघुता, लाल से बन गया लालिमा, विद्वान से बन गया विद्वता, विधवा से बन गया वैधव्य, स्वस्थ से बन गया स्वास्थ्य, सूर से बन गया शौर्य, गर्म से बन गया गर्मी, वीर से बन गया वीरता, हरा से बन गया हरियाली, काला से बन गया कालिमा।
चौथा देखना सर्वनाम से इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, उनसे किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनती है। तो देखो अपना से बन गया अपनापन, मम से बन गया ममत्व या ममता, निज से बन गया निजत्व, हम से बन गया हमत्व, वह से बन गया वहत्व, तुम से बन गया तुमत्व। ये तव जो जुड़ता है वो सारे सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। दोबारा देख लो, अपना से बन गया अपनापन, मम से बन गया ममत्व या ममता, निज से बन गया निजत्व। ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखो, अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। दूर से बन गया दूरी, ऊपर से बन गया ऊपरी, नीचे से बन गया नीचाई, समीप से बन गया समीपे, मना से बन गया मनाही, निकट से बन गया निकटता और धिक से बन गया धिक्कार। ये सारे अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। दोबारा देख लो, दूर से बन गया दूरी, ऊपर से ऊपरी, नीचे से नीचाई, समीप से समीपे, मना से मनाही, निकट से निकटता और धिक से धिक्कार। यानी जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, विशेषण से, सर्वनाम से और अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। अब कुछ प्रत्यय की बात कर लेते हैं। प्रमुख प्रत्यय जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, जैसे ता प्रत्यय, ता क्या होता है, मित्र से मित्रता, सुंदर से सुंदरता, वीर से वीरता। पन लगने पर देखो बालक से बालकपन, बालपन, मूर्ख से मूर्खपन, आलसी से आलसपन। तव से देखो राजा से बन गया राजत्व, गुरु से बन गया गुरुत्व, राम से बन गया रामत्व। ई से देखो अच्छा से बन गया अच्छाई, ऊंचाई अमीरी। आ से देखो मिठास हो गया खटास हो गया। वाद से देखो गांधीवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया। धर्म से देखो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। नय से देखो लेखन हो गया। लेखन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, नए प्रत्यय लगा हुआ है। आवट से देखो सजना से हो गया सजावट, सफावट और बनावट। ई क्रिया से देखो पढ़ाई हो गया सफाई हो गया। अब यह प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। सुंदर प्लस यह बनने से बनता है सौंदर्य, मधुर प्लस यह से बनता है माधुर्य, पवित्र प्लस यह से बनता है पावित्र्य, गंभीर प्लस यह से बनता है गांभीर्य और महात्म्य। महात्मा प्लस ये से बनता है महात्म्य। ये वाला दोबारा देख लो, सुंदर प्लस ये सौंदर्य, मधुर प्लस ये माधुर्य, पवित्र प्लस ये पावित्र्य, गंभीर प्लस ये गांभीर्य और महात्मा प्लस ये महात्म्य। ये प्रमुख प्रत्यय थे जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अब एक अपवाद स्वरूप है, उसको याद रख लेना। देखो परिवार या जाति का बोध कराती है, वो तो जातिवाचक होती है, लेकिन उसकी जो शाखा होती है यानी उपजाति होती है वो भी जातिवाचक संज्ञा ही होती है। लेकिन वो वाक्य में प्रयोग हो जाए, किसी खास सदस्य का एक का बोध कराए, तब वो व्यक्तिवाचक बनती है। जैसे देखो पेड़ क्या है, जातिवाचक है, उसकी उपजाति देखो नीम आम बबूल, ये भी क्या है, जातिवाचक ही है। लेकिन व्यक्तिवाचक कब बनेगी, आपके घर के आंगन में खड़ा हुआ है नीम का पेड़, यानी ये वाक्य में प्रयोग होते ही किस में बन जाएगी, ये व्यक्तिवाचक बन जाएगी। तो पेड़ की जातिवाचक जो उपजाति है नीम आम बबूल, ये भी जातिवाचक होती है। फूलों में देखो गुलाब कमल गेंदा, फूल भी जातिवाचक है, गुलाब कमल गेंदा ये भी क्या है, जातिवाचक है। पत्थर तो जातिवाचक है ही, लेकिन पत्थर की जो उपजाति होती है संगमरमर ग्रेनाइट बलुआ पत्थर, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अनाज तो जातिवाचक है ही, लेकिन गेहूं जौ बाजरा चावल ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा ही है। मछली जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मछली की प्रजाति देखो रोहू कतला हिल्सा, ये जो उपजाति है मछली की वो भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा ही है। जब ये उपजाति जब भी वाक्य में प्रयोग होगी तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। आज हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिवाचक राम दिल्ली गंगा, जब वो जाति का बोध कराए, लड़का शहर नदी तो जातिवाचक, जब भाव का बोध कराए तो भाववाचक संज्ञा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।